अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एनालिसिस। सो गाइस, इमेज प्रोसेसिंग के पिछले लेक्चर में हमने कंट्रास्ट मैनिपुलेशन की कैटेगरी में लीनियर स्केलिंग को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम क्लिपिंग और नॉन लीनियर स्केलिंग को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्लिपिंग और नॉन लीनियर स्केलिंग करने से हमारे कंट्रास्ट में क्या फ़र्क पड़ता है, कंट्रास्ट हमारा इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज़ लेक्चर। तो सबसे पहले हम क्लिपिंग को देख लेते हैं। क्लिपिंग, जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के लेक्चर्स में क्लिपिंग को डिटेल में डिस्कस किया और देखा कि हम किसी भी सिग्नल के किसी भी साइन वेव या स्क्वायर वेव का हमारे पास कोई भी सिग्नल हो तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव साइकिल को हम क्लिप कर सकते हैं किसी भी सिस्टम में। अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें क्लिपिंग करके उसमें उस सिग्नल को एंटर करवा सकते हैं। अब हमारे पास क्लिपिंग, इमेज प्रोसेसिंग में क्लिपिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास किसी भी सिग्नल को हमने क्लिप नहीं करना होता, हमारे पास पिक्सल्स की वैल्यूज़ मौजूद होती है। हमने मुख्तलिफ पिक्सल्स की वैल्यूज़ को क्लिप करके या तो उसका हमने कंट्रास्ट इंक्रीज़ करना होता है या डिक्रीज़ करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये देखें पिक्सल्स की वैल्यूज है। यहाँ पर सबसे पहले पिक्सल की वैल्यू 2 थी, 3 थी या कोई भी थी। यहाँ पर हमारे पास ये देखें एक कोई भी एक इनपुट इमेज है तो उसका हमारे पास ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास पिक्सल वैल्यूज़ क्या एक ग्राफ बन गया एक इनपुट इमेज में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल्स मौजूद हैं और ये हमारे पास एक इनपुट इमेज है, ठीक है, एफ। अब क्या करना है कि हमारे पास एक इनपुट इमेज में हमारे पास पिक्सल्स की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है और 255 पे ख़त्म हो रही है। यानी हमारे पास इनपुट इमेज में कोई भी ऐसा पिक्सल नहीं है कि जिसकी वैल्यू 0 या 255 के दरमियान में ना हो। यानी सबसे जो मिनिमम पिक्सल है वो हमारे पास 0 पर है और मैक्सिमम पिक्सल जो है वो हमारे पास 255 पर है। अब हमने क्या करना है, क्लिपिंग का मेथड यूज़ करना है। अब अपने क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर एक डॉट बनाएं, ठीक है। अब मैं इसको एफ मिन कह सकता हूँ और यहाँ पर मैं एक डॉट बना लेता हूँ, इसको मैं एफ मैक्स कह देता हूँ, ठीक है। इन दोनों की अपनी तरफ से कोई भी आप वैल्यू सेट कर दें। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 30 और यहाँ पर लिखते हैं 200, ठीक है। 0 से 255 की रेंज में हमने लिखना है। अब अपने क्या किया है कि इस सिग्नल में इसको क्लिप कर दिया। यानी अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इसकी कोई भी वैल्यू सेट कर लें कि यानी यहाँ पर हमारे पास 50 पिक्सल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास 30 से लेकर 200 तक के जितने भी पिक्सल्स होंगे वो हमारे पास रह जाएंगे और जो 0 से 30 और 200 से 255 के दरमियान जो है वो क्लिप हो जाएगा पार्ट। तो हमारे पास सिग्नल की कंडीशन यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर ख़त्म होगी, ठीक है। हमारे पास ये जो सिग्नल है ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो सिग्नल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 0 से हमारे पास 0 से 255 तक की रेंज की एक इनपुट इमेज थी जिसको हमने आफ्टर क्लिपिंग उसकी मिनिमम वैल्यू 30 कर दी और मैक्सिमम वैल्यू 200 कर दी, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा कि एक इनपुट इमेज है, उसमें आपने मिनिमम वैल्यू उसकी 0 थी और मैक्सिमम वैल्यू 255 थी। अब आपने क्लिप कर दिया पार्ट, किसी भी पार्ट को क्लिप कर दिया है तो उसकी वैल्यू अब रेंज इन डिक्रीज कर गई है। अब यहाँ पर जो पिक्सल्स मौजूद थे 0 से 30 के दरमियान और 200 से 255 के दरमियान, उनका भी कोई रोल था एक इमेज में। अगर हमारे पास वो पिक्सल्स ही खत्म हो जाएंगे तो हमारा कंट्रास्ट डिक्रीज कर जाएगा। तो क्लिपिंग के मेथड से हमारा कंट्रास्ट जो है वो हमेशा डिक्रीज ही करता है, ठीक है। क्लिप यही होता है कि हमारे मैक्सिमम रेंज में से हमने कुछ पार्ट क्लिप कर दिया, यानी उस पार्ट को निकाल ही दिया, तो उस वैल्यू के जो पिक्सल्स होंगे वो सारे हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर वो पिक्सल्स ही ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी इनपुट इमेज का कंट्रास्ट जो है वो बिगड़ जाएगा। तो ये थी हमारे पास क्लिपिंग। अब हम देख लेते हैं नॉन लीनियर स्केलिंग। तो नॉन लीनियर स्केलिंग हमारे पास सिंपल सी है। यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है G = F⁻p, ठीक है। G हमारे पास एक आउटपुट इमेज है और F हमारे पास इनपुट इमेज है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए P की, तो P की वैल्यू हमारे पास कोई भी, हम अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 1, 2, 1/2, √2, 2/3 या कोई भी वैल्यू आप P में रखें कि F की वैल्यू नॉन लीनियर हो जाए तो आपको एक आउटपुट इमेज में एक नॉन लीनियर का ग्राफ मिलेगा। आप आउटपुट इमेज और इनपुट इमेज के दरमियान अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको एक नॉन लीनियर ग्राफ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप P की वैल्यू इनमें से कोई भी सेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास G = F⁻p है तो अगर हम G = F में अगर हम √2 कर देते हैं तो आपके पास जो आप इनपुट इमेज और आउटपुट इमेज के दरमियान जब आप कोई भी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आपके पास एक नॉन लीनियर ग्राफ होगा। तो अब ऐसा क्या हो सकता है, आप कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करें
कि आपके इनपुट इमेज की पावर में वो आकर उस आउटपुट इमेज का कंट्रास्ट या तो इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए। तो आप इसकी वैल्यू कोई भी सेट कर सकते हैं। एफ की पावर में अगर मैं स्क्वायर रूट डालने से हो सकता है कि मेरा कंट्रास्ट इंक्रीज कर जाए, या हो सकता है स्क्वायर रूट 2 डालने से मेरा कंट्रास्ट डिक्रीज कर जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं 2 की पावर 2/3 डालूं एफ की पावर में, यानी इनपुट इमेज की हर पिक्सल की पावर में वो वैल्यू ऐड होगी, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी एक पिक्सल वैल्यू आ जाएगी जो कि आउटपुट इमेज की उस पिक्सल की वैल्यू बन जाएगी जो कि इनपुट इमेज के एक पिक्सल की वैल्यू है, ठीक है। तो हर एक पिक्सल के ऊपर हम उस पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा वो जी के उस पिक्सल की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो या तो हमारे पास उस पिक्सल का कंट्रास्ट इंक्रीज कर जाएगा या उस पिक्सल का कंट्रास्ट डिक्रीज कर जाएगा नॉन लीनियर स्केलिंग के थ्रू, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि क्लिपिंग क्या होती है, क्लिपिंग में हमने कैसे क्लिप किया एक सिग्नल को और देखा कि कैसे कंट्रास्ट डिक्रीज होता है। इसमें नॉन लीनियर स्केलिंग में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास कंट्रास्ट इंक्रीज भी हो सकता है और यहाँ पर कंट्रास्ट डिक्रीज भी हो सकता है। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।